हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HDFC के इजी EMI क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इजी EMI क्रेडिट कार्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको EMI की फैसिलिटी देगा। तो इसी फैसिलिटी के साथ में इसकी सारी डिटेल में आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इनका जो है लाइव वो मैंने वेबसाइट पे खोल के आपको क्लियर दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इस तरह की फोटो होगी इसकी इजी EMI क्रेडिट कार्ड की। तो इसके बेनिफिट देख लो। सबसे पहली बात, ये जो कार्ड है ये आता है कैशबैक में। तो कैशबैक मतलब कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट देने वाला है। 5% आपको कैशबैक मिलेगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट और फ्लाइट पे, अगर आप शॉपिंग करते हो पेज़ैप ऐप के थ्रू। अगर आप ऐप के थ्रू करोगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद और स्मार्ट बाय से करते हो मिनिमम 2000 की ट्रांजेक्शन। अगर आप स्मार्ट बाय से मिनिमम 2000 करोगे, इनका स्मार्ट बाय इनका अपना पोर्टल HDFC का, तो आपको 2000 रुपये तक का 5% कैशबैक मिलेगा। 2.5% कैशबैक ऑनलाइन स्पेंडिंग में मिलेगा। 2000 मिनिमम होना चाहिए। जैसे मान लो आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे करते हो, तो ऐसे आपको 2.5% मिलेगा। 1% कैशबैक आपको मिलेगा ऑफलाइन स्पेंडिंग एंड वॉलेट रीलोड्स पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ये इनकी अच्छी बात है कि आपको वॉलेट पे भी दे रहे हैं। अगर आप इससे अपना पेटीएम का वॉलेट जो है वो भी अगर लोड करोगे, खैर आजकल तो पैसे लगने लगे हैं, तो आपको 100 रुपये मिनिमम ट्रांजेक्शन करें तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा। अब ये चीज़ आप देख लो मेन, मैं आपको और थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, अब जो ये चीज़ है उसमें देखो, आपकी जो भी 10,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी वो ऑटो कन्वर्टेड हो जाएगी इजी EMI में। ठीक है, तो यहाँ से जो बैंक कमा रहा है, मतलब मान लो आपने 11,000 का कुछ लिया तो वो ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा इजी EMI में। और उस पर क्या है कि आपको 9 महीने की EMI बन जाएगी और आपको 99 की प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी, प्लस 18% की GST और 1.67% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मान के चलो वही 11-12% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ गया। ठीक है, ऑटो कन्वर्जन जो गोल्ड पे नहीं होगी, ज्वेलरी पे नहीं होगी और फ्यूल ट्रांजेक्शन पे नहीं होगी। मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ चीजें मंगाते हो लाइक AC गीजर, तो उस पे ऑटो कन्वर्जन होगी। गोल्ड लोगे, ज्वेलरी होगे, तो इन पे ऑटो कन्वर्जन नहीं होगी। अब ऑटो EMI कन्वर्जन विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर 5 बिजनेस डेज। जैसे आपने आज ऑर्डर किया तो 5 बिजनेस डेज के अंदर आपकी ये ऑटो कन्वर्जन होगी, मतलब अपने आप जो EMI में ट्रांजेक्शन कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नोट ऑटो EMI इज नॉट प्रोसेस्ड इफ दी, हाँ अगर अगर आपका क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक स्टेट में, तो आपकी जो ऑटो EMI प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अब एडिशनल बेनिफिट पे आते हैं, तो यहाँ पे जीरो कॉस्ट लाइबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो काफी सारे बैंक दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, अप टू 50 डेज का दे रहे हैं, तो ये भी नॉर्मल है, हर बैंक दे रहा है। रिवॉल्विंग क्रेडिट हर बैंक दे रहा है। ठीक है, अब फ्यूल सरचार्ज वेवर पे 1% का आपको वेवर मिलेगा, मिनिमम 400 और मिनिमम 400 की ट्रांजेक्शन करनी है। और यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम नहीं लिखा है, जबकि मैक्सिमम 4000 होता है, पर चलो इनकी अच्छी बात है, इन्होंने मैक्सिमम नहीं लिखा है। और कैशबैक आपको मैक्स मिलेगा 250 रुपये का। ठीक है, अब लॉन्च ऑफर में आपको ये दे रहे हैं 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं। 1 लाख रुपए अगर आप स्पेंड करते हो क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में 1 लाख स्पेंड किया, तो आपको 1000 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर दे देंगे, पर सिर्फ पहले साल के लिए, उसके बाद आपको नहीं देंगे। वेलकम बोनस में क्या है कि आपको 500 कैश पॉइंट मिलेंगे, एप्लीकेबल ओनली ऑन पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस। जैसे आपको क्या है कि पहला जो आपका कार्ड बनेगा, तो आपको कार्ड बनने के बाद आपको पहली पेमेंट करनी है मेंबरशिप फीस की, तो आपको 500 कैश पॉइंट मिल जाएंगे। अब माइलस्टोन में देखो, अगर आप 20,000 रुपये स्पेंड करते हो पहले 90 दिन के अंदर, तो आपकी फीस है जो माफ हो जाएगी। ज्वाइनिंग और कितनी फीस है एनुअली वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, माइलस्टोन में क्या है कि 20,000 स्पेंड करें। रिन्यूअल क्या है, अगर आप 50,000 स्पेंड करोगे पहले साल में, तो आपकी रिन्यूअल फीस भी माफ हो जाएगी। मतलब टोटल आप क्या करो, 50,000 स्पेंड कर लो, रिन्यूअल फीस भी माफ हो गई और माइलस्टोन बेनिफिट भी आपको मिल गया, यानी मेंबरशिप फीस भी आपकी माफ हो गई। ठीक है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आपको पता है कि 2000 तक की ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, जैसे कि तो लिखा हुआ है कॉन्टैक्टलेस में हो जाएगी। कैशबैक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको इन दी फॉर्म ऑफ कैश पॉइंट। कैश पॉइंट मिलेंगे जो कि विच कैन रिडीम्ड बाय यू अगेंस्ट दी स्टेटमेंट बैलेंस। ठीक है, रिक्वेस्ट आपकी स्टेटमेंट बैलेंस में अपडेट होंगे और वहां पे आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, और 1 पॉइंट होगा 1 रुपए के बराबर। ठीक है, द मिनिमम कैशबैक बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन अगेंस्ट द स्टेटमेंट बैलेंस इज 2500। मिनिमम 2500 कैश पॉइंट होने चाहिए, या फिर आपके होने चाहिए वो 500 के मल्टीपल में, 25,000, 2500, 3,000, 3500, 4,000 ऐसे करके। ठीक है, कैश पॉइंट का जो आप यूज कर सकते हो फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए कर सकते हो। वहां पे आपकी एक कैश पॉइंट की वैल्यू होगी 30 पैसे। ठीक है, और
जो आपने कैश पॉइंट रिडीम नहीं किए होंगे वो अपने आप एक्सपायर हो जाएंगे 1 ईयर के बाद, ठीक है। रिडीम कैश पॉइंट एट द कन्वर्जन पॉइंट 30 पैसे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। 1 साल तक वैलिड रहेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। कैश पॉइंट्स आर वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकोमुलेशन, जब आपने दिए होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनके आता हूँ एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी सेम रहेगी यार जो आम कार्ड्स की होती है, जैसे मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 60 साल, ठीक है। और मिनिमम 21, मैक्सिमम मंथली इनकम 10,000 या 10,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम मतलब अच्छा है यार, 10,000 रुपये ऊपर आपको मिल रहा है तो ले लो, 10,000 रुपये में मिल रहा है तो ले लो, आपका फायदा ही है। इसमें क्या होगा, आपकी सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगी, तो फ्यूचर में आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या है कि ITR 6 लाख से ऊपर होनी चाहिए या 6 लाख की होनी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे आता है फीस एंड चार्जेस में, इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो आई थिंक सबके सेम ही होते हैं। 500 रुपये का देखो एनुअली, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस में आपको GST डाल देंगे 90 रुपये की, ठीक है। और यहाँ पे इनके डिटेल्ड चार्जेस हैं। तो ये वाले चार्जेस मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बता रखे हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेन मैंने आपको बता देता हूँ कि मिनिमम रीपेमेंट अमाउंट आपको 5% और मिनिमम 200 रुपये चार्ज लगेगा, ठीक है। और ये तो एनुअली चार्ज है, ठीक है। बस इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं, बस थोड़ा अपना ध्यान रखना, टाइम पे पेमेंट करना, ठीक है। और टाइम पे पेमेंट करना, एडिशनल कार्ड भी आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। टाइम पे अपनी पेमेंट करना, ठीक है। और कोई EMI लो तो उसकी पेमेंट टाइम पे करना, कैश चेक बाउंस मत करना, ठीक है। और अपना लिमिट के अकॉर्डिंग शॉपिंग करना, पेमेंट को लेट मत करना, नहीं तो आपको एक फाइन पड़ेगा। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये इतना नॉर्मल ही है दोस्तों, ठीक है। बस मेन आप ये देख लो कि अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो आपको करना क्या है। बस दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखो, आपको EMI पे नहीं, 10,000 से ऊपर शॉपिंग नहीं करनी। अगर आपको आपने सोच रखा है कि 10,000 से ऊपर शॉपिंग करनी, तो आपको इसका नुकसान है। तो ध्यान रखो कि 10,000 से ऊपर अब ये कार्ड मत लेना, क्योंकि कुछ भी आपने फ्लिपकार्ट से मंगवाया तो ऑटो कन्वर्ट वो EMI में कर देंगे, और एक बार कन्वर्ट होगी EMI में तो आपको चार्जेस पड़ेंगे 9 महीने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये कार्ड सिर्फ उनके लिए जिनको लोन पे रहने की आदत है, जो हर चीज़ को लोन पे लेना चाहते हैं, तो वही काइंडली ये कार्ड लें। अदरवाइज कोई इसको कार्ड को मत ले, नहीं तो चार्जेस से वो बैंक अमीर कर देगा और खुद वो गरीब हो जाएगा, ठीक है। रेलवे पे टिकट, बाकी सब तो सेम ही है। बस मेरा बताने का मकसद ये था कि काइंडली इसको तभी लेना जब आपको EMI की आदत है। अगर आपने अभी नॉर्मल बन के ले लिया और 10,000 से ऊपर कोई भी शॉपिंग की कुछ भी है, तो आपका वो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट, फ्लिपकार्ट से हो चाहे वो अमेजोन से हो, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, और बाकी वीडियो के साथ बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों को शेयर कर देना ताकि सही नॉलेज सही टाइम पे सही बंदों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।